करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है वो है लोक का संदेशवाहक धतिया नगाड़ा। तो एक धतिया नगाड़ा है, ये करंट में आजकल चल रहा है। तो इस पर एक पूरा आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अब उत्तराखंड में जो यूकेएसएससी के स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं उनमें संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है धतिया। धतिया का अर्थ है किसी विशेष कार्य की सूचना या आपदा आदि की चेतावनी देने के लिए ऐसी गर्जनादार आवाज़, धात या धाद उत्पन्न करना जो दूर दूर तक सहजता से सुनाई दे। जो धतिया है, जो धतिया नगाड़ा है, तो इसमें धात का अर्थ इन्होंने बताया है कि गर्जनादार आवाज़ करके लोगों को चेतावनी देना। पहाड़ में इसे ढोंडी पीटना या मुनादी करना भी कहा जाता है। तो ये इस तरीके से ना आपके पॉइंट बन जाते हैं आजकल क्वेश्चन में कि ये सही है या फिर ये गलत है। जबकि संस्कृत में इसे दुदुभी कहते हैं। यह महत्वपूर्ण कार्य गढ़वाल कुमाऊं में रोहिल्ला, कत्यूरी, चंद पंवार आदि राजवंशों के दौर में प्रमुख ताल वाद्य धदिया नगाड़े के माध्यम से होता रहा है। तो ये कब कब इम्पोर्टेंट रहा है इसका, अगर हम हिस्ट्री देखें तो रोहिल्ला, कत्यूरी, चंद और पंवार के टाइम से भी ये बजता है। तब आज की तरह संचार के साधन नहीं थे, तो इस तरीके के नगाड़ों को बजा के लोगों को क्या किया जाता था, अलर्ट किया जाता था। राज्य पर चढ़ाई करनी होती थी या फिर इस नगाड़े को हम क्या करते थे, संदेशवाहक का काम ये करता था। इसे दैन दमू भी कहते थे। एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दैन दमू भी कहा जाता था क्योंकि यह दाहिनी ओर से बजाया जाता था। हालांकि अब धदिया नगाड़ा चुनिंदा स्थानों पर ही देखने को मिलते हैं। इसके और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। इस नगाड़े को बजाने के लिए नियत होते थे स्थान। तो ये जो धदिया नगाड़ा है, इसको बजाने के लिए राजशाही दौर में ऐसे स्थान नियत किए गए थे जहाँ से इसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से दूर दूर तक पहुँचाई जा सके। उसे धती ढूंग, जहाँ पे इस नगाड़े को रखा जाता था, उसे धती ढूंग, ढूंग यहाँ पे गढ़वाली का एक शब्द है। ढूंग मतलब पत्थर भी होता है। इसमें लिखा है नियत एक खास प्रकार का पत्थर। इसे लकड़ी के दो मोटे एवं मजबूत सोंटों मतलब लाकुड़ जो डंडियाँ होती हैं उनके बारे में लिखा है, उससे बजाया जाता था। इसके साथ लिखा है नगाड़े के साथ बजाए जाते थे सहायक वाद्य। तो जो इसके साथ ना अन्य जो सहायक होते हैं उनको भी बजाया जाता था। तो इसमें लिखा है राजशाही के दौर में धदिया नगाड़ा बजाना वीरता का प्रतीक माना जाता था। नगाड़े के सहायक वाद्य के रूप में 2 विजय सार के ढोल, 2 तांबे के दमाऊ, 2 तुरही, 2 नागफणी, 2 रणसिंगा, 2 भकोर और 2 कंसेरी भी बजाई जाती थी। तो ये आपके लिए ना जो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है ना, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दमाऊ किससे बना होता है, तुरही किस प्रकार का यंत्र है। तो बजाने से पहले इसकी विधि विधान से पूजा कराई जाती थी। इसमें आगे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगाड़ा पिथौरागढ़ के कनार गांव में। तो ये देखिए, इसी से आपके ना पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। जो भी करंट अफेयर होता है ना, उसके रिगार्डिंग ही जो संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें लिखा है कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा नगाड़ा है ना, वो पिथौरागढ़ के कनार गांव में है। तो छिपला केदार यात्रा के बारे में आपने पता ही होगा कि ये भी कहाँ होती है, पिथौरागढ़ में। तो छिपला केदार पर्वत श्रृंखला के मध्य समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर एक गांव है जिसका नाम है कनार भगवती। अच्छा, अगर आपने देखा होगा ना कनार भगवती कोकिला का मंदिर, तो ये सब ना ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये ना पैराग्राफ है। इसमें लिखा है कि पिथौरागढ़ जिले के अंतिम गांव कनार भगवती कोकिला के मंदिर में आज भी ऐसा नगाड़ा मौजूद है। तो इसी पैराग्राफ से ना आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगाड़ा पिथौरागढ़ के कनार गाँव में। दूसरा बना आपका छिपला केदार के बारे में, ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। और तीसरा क्वेश्चन बन चुका है कि कनार भगवती कोकिला कहाँ से रिलेटेड है, वो भी पिथौरागढ़ में। ठीक है। और यहाँ पे जो ये मंदिर में जब मेले का आयोजन होता है तब इसी नगाड़े को बजाकर माँ भगवती की पूजा की जाती है। भगवती कोकिला मल्ला अस्कोट के गौरी छाल क्षेत्र की आराध्य देवी है। 22 धानी के इस नगाड़े को मंदिर प्रांगण में ही बजाया जाता है, जबकि दूसरे 12 धानी के नगाड़े को डंडे के सहारे 2 लोग कंधे पर टांगकर मंदिर के चारों ओर घुमाते हैं और तीसरा व्यक्ति इसे बजाता है। तो इतना कुछ आपको इस धतिया नगाड़े के बारे में यहाँ से पता चला। और इसके साथ ही लिखा है देवभूमि के मंदिर में नगाड़े पर ही लगती है नौबत। जो देवभूमि है उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में आज भी नौबत मतलब 9 तरह के स्वर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नौबत मतलब 9 तरह के स्वर लगाने के लिए क्या होता है, ढोलों को बजाया जाता है। नौबत के समय के साथ लय ताल भी भिन्न होती हैं। उसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागृत करना। दरअसल पीढ़ी पहले किसी भी आपदा, उत्सव, अनुष्ठान आदि के बारे में मंदिर से ही सूचना प्रसारित होती थी, इसीलिए इन नगाड़ों को बजाया जाता था। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि 15 किलो से अधिक वजनी होते थे ये नगाड़े। जो पुराने नगाड़े हैं इनको जो इनका वेट है वो 15 किलो से भी अधिक होता था। तांबे या अष्ट धातु से बना यह नगाड़ा हालांकि दिखने में सामान्य नगाड़े की तरह ही होता था, लेकिन इसका आकार आजकल के नगाड़ों से कई गुना बड़ा होता था।
अब एक और चीज़ इसमें लिखी है, चंद राजाओं की ओर से कुमाऊं में जागेश्वर धाम में चढ़ाया गया धतिया नगाड़ा आज भी देखने को मिलता है। इसका वजन 16 किलो और पुड़े का व्यास, पुड़ा ये होती है जो इसमें ये लगी होती है ना जिस पे डंडी से जिसे बजाया जाता है, तो इसका व्यास 18 इंच है। इस नगाड़े को राजा दीपचंद्र ने जागेश्वर धाम में चढ़ाया था। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो धतिया नगाड़ा ना जागेश्वर का है वो किसने चढ़ाया था, राजा दीपचंद्र ने जागेश्वर मंदिर में चढ़ाया था। इस नगाड़े को वृद्ध जागेश्वर के पास धती ढुंग ढुंग जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि एक विशेष स्थान, एक विशेष पत्थर जिस पे क्या रखा जाता था, इस नगाड़े को रखा जाता था। इस स्थान से रीठा गाड़ी, गंगोली हाट, चौकोड़ी और बेरी नाग तक साफ दिखाई देते हैं। तब गंगोली हाट मणिकोटी शासकों के अधीन हुआ करता था। तो ये उस समय की बात बता रहे हैं जब जागेश्वर में दीपचंद्र जी ने क्या किया था, इस नगाड़े को चढ़ाया था। अब इसमें हम इसकी पुड़ी की बात करेंगे। पुड़ी एक तरीके से ना ये स्किन होती है, ये चर्म होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। भैंस के चर्म से बनाया जाता था नगाड़े का पुड़ी। जो ये नगाड़ा है, जो इसकी जो जिस पे बजाते हैं, तो इसमें लिखा गया है कि भैंस के चर्म से बनाया जाता था नगाड़े का पुड़ी, जो जिस पे डंडे से बजाया जाता है। तो इसके लिए विशेष तौर से 4 से 5 साल की आयु के भैंस की खाल को चुना जाता था। खाल को धूप में अच्छी तरीके से सुखाकर फिर उसे कुछ दिन तेल में भिगो के रख दिया जाता था। तेल में रखने से पुड़ा नर्म और मजबूत हो जाता था और जिसे डंडे से मार के फटता भी नहीं था। नगाड़ा तैयार हो जाने के बाद पुड़े को नरमी बनाकर रखने के लिए साल में 3 से 4 बार इस पर काले तिल का तेल या घी लगाया जाता था। फिर आग के सामने इसको तपाया जाता था ताकि घी या तेल अंदर तक चला जाए। तो इस तरीके से इन्होंने इसके बारे में लिखा है। और इसकी डोरियों को भी भैंस की आंत के चमड़े से बनाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि जो ये धतिया नगाड़ा है ये भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और संस्कृति वाले जो पोर्शन हैं उसमें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। तो आज हमने ये करंट अफेयर्स को देखा और होप सो ये आपके आगामी एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम जल्द ही नई अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।